नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन शुरुआत करते बड़ी खबर से। पांचजन्य के साथ खास बातचीत में बोले सीएम धामी, देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। पांचजन्य के साथ बातचीत में सीएम धामी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाली करनी होगी कब्जाई सरकारी जमीन। आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य। अवैध मजारों को हटाने के भी निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुत्व को लेकर भी अपने तेवर दिखाए हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के जंगलों में बन रही अवैध मजारों और अवैध अतिक्रमण को लेकर साफ संदेश दिया है और तुरंत अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। सीएम धामी ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया के सामने भी अवैध अतिक्रमण हटाने पर बयान दिया। अवैध अतिक्रमण जहाँ भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहाँ पर इस प्रकार की चीज है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, उसको स्वयं हटा लो, अन्यथा कुछ दिनों के बाद सरकार हटाएगी। पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें प्रदेश के सनातन स्वरूप की चिंता है और किसी भी कीमत पर देवभूमि का सनातन स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। इसके अलावा लव जिहाद रोकना सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और अवैध मजारों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 100 से ज्यादा मजारें अभी तक ध्वस्त की गई हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर यूसीसी के लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। यूसीसी पर काफी काम हो गया है और जल्दी हमारी कमेटी जो है उसका तैयार करने की ओर आगे बढ़ रही है। इतना तो साफ है कि सीएम धामी का हिंदुत्व की अलग जगाना कहीं न कहीं 2024 की सियासी लड़ाई की तरफ भी इशारा कर रहा है। देहरादून से किशोर रावत, टीम न्यूज स्टेट। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। किशोर का रुख करते। किशोर, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तमाम बड़ी बातें कही। एक संक्षेप में अगर इस पूरे इंटरव्यू को समझा जाए, इस बातचीत को समझने की कोशिश की जाए तो कौन कौन सी मुख्य बातें जो है सीएम धामी की तरफ से किए गए हैं और इन मुख्य बातों को अगर देखा जाए तो आने वाले जो चुनाव है 24 का, उस पर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री की जो ये बातें हैं इसमें इन्होंने लगातार इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके की उन्होंने बयान दिए है और खास बात ये रही है कि न्यूज स्टेट से भी उन्होंने खास बातचीत में इस तरीके के बयान दिए हैं। दूसरी बात, अगर बयानों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिनकी मंशा ही है कि गलत काम करना है और अपराध करना है, उनकी जगह उत्तराखंड में नहीं है, वो इस बात को समझ ले। इसमें सबसे पहले जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा आता है तो धर्मांतरण को लेके बड़ा कानून लेके आए, कड़ा कानून लेके आए हैं। जिस तरीके अक्सर सामने ही आता है कि लव जिहाद का मामला आता है, बहला फुसला कर, गलत इरादों से, गलत नाम रखकर जिस तरीके से लव जिहाद करते हैं तो उनके लिए धर्मांतरण का कानून आया है। वहीं अवैध मजारों की बात करें, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई ऐसी अवैध मजारें थी जिनका रिकॉर्ड नहीं था और वो कब बन गई कोई पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर था कि रिजर्व फॉरेस्ट में आई। तो इस पे लगातार पिछले 1 साल से काम हुआ है। 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ा गया है। दूसरा पहलू ये है कि जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है जिन लोगों ने और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के जनहित में काम आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मजारें बनी है और कई एक्शन भी हुआ है, इसमें कड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो लगातार सरकार काम कर रही है, जनसंख्या जो घनत्व है, क्योंकि जनसंख्या की अगर बात करें तो पहाड़ों में कई ऐसे लोग जिनका रिकॉर्ड नहीं है और किस मकसद से वो वहां पर रह रहे हैं इसका और किस तरीके से कब आए, तो उनको लेकर जो ये सारा मामला है और पूरी जो उनका इंटरव्यू है और पूरा जो उनकी बातें, वो यही बातें आई है कि एक तो लव जिहाद जो कर रहे हैं जिनके मकसद ही गलत काम करने हैं,
अपराधी किस्म के लोग हैं या फिर जमीनों पे कब्जा किया है या फिर युवाओं को अलग गलत रास्ते पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। यूसीसी की बात की है मुख्यमंत्री ने, इसके साथ ही नकल विरोधी कड़ा कानून लेके आए, उसे पास भी करवा दिया, कानून बन गया है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री की एक लाइन में अगर इसे समझा जाए तो अपराधी किस्म के लोगों की कोई जगह उत्तराखंड में नहीं है। जो धर्म के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जिसके लव जिहाद की बात करी है, उनकी भी कोई उत्तराखंड में जगह नहीं है। अपराधी किस्म के लोग जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, मजारे बना देते हैं, कुछ और चीजों पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी मजार बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि वो जमीन को धीरे धीरे कब्जा करने ले जाते हैं, वहां और चीजें बना ले जाते हैं और लोगों को भी लाते हैं। तो ये सारी चीजें की लाइन है कि इनकी कोई जगह नहीं है और देवभूमि जिस तरीके से नाम है वो उसी तरह से रहेगी। और जो भी इसको देवभूमि के नाम को खराब करेगा, जो भी गलत काम के तरीके यहाँ पे कब्जा करेगा, उनकी कोई उत्तराखंड में जगह नहीं है और इसके लिए कड़े कानून लाए गए हैं। जी अब बिल्कुल किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो सीएम की तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। पांचन के एक बातचीत के दौरान उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही जिसमें प्रदेश में सनातन स्वरूप की चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है साथ ही साथ लव जिहाद रोकना हमारा दायित्व है। चलिए बढ़ते आगे। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और देवभूमि के विकास पर चर्चा की है। सीएम धामी ने केंद्र से कई सौगात